हार हार महादेव मित्रों, इंस्पायरिंग लेजेंड्स में आपका स्वागत है मित्रों। आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी जो बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार का पालन पोषण और ईश्वर की भक्ति। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह संतोषी स्वभाव का था और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता था। रामलाल का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ा धन पुण्य है। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गंगा स्नान करता और भगवान की पूजा करता। दिन भर खेती करने के बाद वह गांव के मंदिर में जाकर दीप जलाता और भजन कीर्तन में शामिल होता। उसकी आदत थी कि जो भी थोड़ा बहुत अन्न और धन उसके पास होता, वह उसमें से जरूरतमंदों को दान कर देता। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते, रामलाल जैसा पुण्यात्मा इस गांव में दूसरा नहीं है। एक दिन जब रामलाल खेत में काम कर रहा था, एक साधु उसके पास आया। साधु भूखा और थका हुआ लग रहा था। रामलाल ने तुरंत उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और उसकी सेवा की। साधु उसकी ईमानदारी और दयालुता से बहुत प्रसन्न हुआ। जाते समय साधु ने रामलाल से कहा, तू बहुत पुण्य कमा रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है कि तेरे पुण्य कहाँ जा रहे हैं? रामलाल ने हैरानी से पूछा, महाराज, इसका क्या अर्थ है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सारे पुण्य एक पोटली में बंधकर स्वर्ग जा रहे हैं। यह पोटली तुम्हारे जीवन के अंत में तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम कोई पाप करोगे तो यह पोटली खाली हो सकती है। साधु के जाने के बाद रामलाल के मन में यह बात घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह अपने पुण्य कर्मों को बनाए रखेगा और कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन जीवन में कठिनाइयां हमेशा बनी रहती हैं। एक दिन उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। परिवार के पास खाने को कुछ नहीं बचा। रामलाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के जमींदार से कर्ज लिया और खेत को फिर से तैयार करने की कोशिश की। जमींदार ने उसे कड़ी शर्तों पर कर्ज दिया। एक दिन जब रामलाल कर्ज चुकाने में असमर्थ हुआ, तो जमींदार ने उसकी जमीन छीनने की धमकी दी। रामलाल के मन में आया कि वह जमींदार के खिलाफ झूठ बोलकर अपनी जमीन बचा ले, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। पाप करने से पुण्य की पोटली खाली हो जाएगी। उसने तय किया कि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर ही चलेगा, चाहे उसकी जमीन ही क्यों न चली जाए। रामलाल की सच्चाई और धैर्य को देखकर भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आए। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यापारी आया। उसने रामलाल के खेत की मिट्टी जांची और कहा, यह जमीन सोने जैसी उपजाऊ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे खेत में निवेश कर सकता हूं। व्यापारी ने रामलाल को उचित धन दिया और उसकी जमीन की देखभाल करने का वादा किया। रामलाल की मेहनत और विश्वास ने उसे फिर से संपन्न बना दिया। जब रामलाल का अंतिम समय आया, तो उसने स्वप्न में उसी साधु को देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल, तेरी पुण्य की पोटली अब इतनी बड़ी हो गई है कि इसे उठाने के लिए देवताओं को भी मदद लेनी पड़ेगी। ईश्वर ने तुझे अपने पास बुला लिया है। रामलाल की आत्मा स्वर्ग चली गई और उसके पुण्य कर्मों का फल न केवल उसे, बल्कि उसके परिवार और गांव को भी मिला। उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, ताकि लोग सत्य, धर्म और पुण्य के महत्व को समझ सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से अधिक महत्वपूर्ण पुण्य कर्म है। कठिनाइयों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पुण्य कर्म हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं। मित्रों, अगर हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल इंस्पायरिंग लेजेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।